राम राम नमस्कार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। काल एक एपिसोड आयो, बे एपिसोड में आपा कुछ सच्चाई बताई। कुछ लोगों ने बा सच्चाई नागवार गुजरी और बीसू एक आध लोग फोन भी करो। कुछ की शिकायत थी कि आपने अवय की है, आपने ढंग से हिंदी में बात करनी को नहीं आवे और आप ई प्रकार से पत्रकारिता कर रहे हो। आज उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग ये सोचते हैं कि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, या वो लोग ये सोचते हैं कि हमें हिंदी भाषा से परहेज है, या फिर ये लोग वो सोचते हैं जो हम कभी सोचना ही नहीं चाहते। अगर हम राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा में संवाद कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने अपने जीवन में वो डिग्रियां कर रखी है जिस डिग्रियों को पाने के लिए शायद पसीने छूट जाएं। अंततः समाज सेवा करने का मौका लिया और उसके बाद में हम इस निर्णय तक पहुँचे, विधवा, दिव्यांग, लाचार, इन सब बच्चों, बूढ़ी महिलाओं के लिए काम करेंगे। और हमें फ़ख्र होता है कि बीकानेर ज़िले के अंदर हमने अब तक 50 व्हीलचेयर हमने बांटने का काम किया है। आप में से भी अगर कोई बांटना चाहे तो हमें ज़रूर संपर्क करिएगा, या बांट चुके हैं तो भी बताइएगा। आज उन लोगों को जवाब देते हुए मुझे राजस्थानी भाइयों से माफ़ी मांग रहा हूं कि राजस्थानी भाषा में ये हमेशा शो होता है, लेकिन इस डिजिटल ज़माने के पहले प्लेटफॉर्म पर, यानी कि आप मुझे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषी शो करते हुए देख रहे हैं। हमेशा राजस्थानी भाषा में संवाद करना, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, और न जाने मैंने कितने दर्जनों इंटरव्यू किए हैं मंत्रियों के साथ जिनके अंदर राजस्थानी भाषा में संवाद करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। और इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है कि राजस्थानी भाषा को हम आगे तक लेके जा रहे हैं। एक पटल पर तो आप लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हम आपकी मांग रख रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिलवाने में आगे आ रही है, या यूँ कह सकते हैं कि नहीं दिलवाना चाहती है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग अगर राजस्थानी भाषा का गौरव बढ़ा रहे हैं, राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों से अगर राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कद्दावर नेताओं से बात कर रहे हैं, तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके राजस्थान की भाषा, राजस्थान की शैली, राजस्थान की परंपरा को हम कुछ लोग हैं जो बचाए हुए हैं। और इसलिए आज कहना भी ज़रूरी है कि राजस्थानी भाषा में बात करने के लिए औदा चाहिए, हिम्मत चाहिए, तभी राजस्थानी भाषा निकलती है। माना कि आप लोगों को राजस्थानी भाषा एक छोटी भाषा लगती होगी, लेकिन हमारे लिए राजस्थानी भाषा सर्वोपरि है। आज आपके लिए हिंदी भाषी शो करना पड़ रहा है इस सियासत के दर्पण में कि आपको बता पाएं कि हमें ज्ञान का अल्प ज्ञान नहीं है, बल्कि हमें ज्ञान हिंदी भाषी का अच्छे से है, और हम आपसे भी बेहतर हिंदी भाषा में शो करना जानते हैं। हिंदी भाषा में हम शो कर सकते हैं और लगातार हिंदी भाषा में अपनी तारतम्यता बनाए रख सकते हैं। लेकिन विनम्रता है और अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि राजस्थान के इस पटल पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को राजस्थानी भाषा बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आती है। ऐसे में उन लोगों का क्या कर लिया जाए जो लोग राजस्थानी भाषा को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मानकर बैठे हैं। आपको बताते हुए खुशी होगी कि कम से कम करीब 30 मिलियन लोग मुझे देख चुके हैं, यानी कि
आपकी भाषा को 30 मिलियन लोग सुन चुके हैं। अगर ऑल ओवर सारे प्लेटफॉर्म की अगर मिला करके बात करूं तो कम से कम 90 मिलियन के पार यह आंकड़ा जाता है। आपको गौरव होना चाहिए कि आपकी राजस्थानी भाषा को, आपके क्षेत्रीय भाई को 90 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब तक आपके गीत गाएंगे तब तक आपको किसी भी भाषा से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब आपके गीत आपकी ट्यूनिंग के हिसाब से नहीं होगा तब आपको परेशानियां होने लगेगी। और इसी परेशानियों के बीच आप बौखलाहट में आ जाते हैं, बौखला जाते हैं और बौखला करके आप फ़ोन कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम हर फ़ोन का डेटा कलेक्ट रखते हैं, यानी कि हर फ़ोन की रिकॉर्डिंग हमारे पास 6-6 महीने तक सेव रहती है। लेकिन हम आप जितने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हम उस रिकॉर्डिंग को जनता के सामने प्रस्तुत कर दें, क्योंकि फिर आप में और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन वक्त आया तो आपकी धमकी भरे फ़ोन को हम जनता के सामने साझा जरूर करेंगे कि आप किसके इशारे पर क्या क्या करते हैं, वो भी हम बताएंगे। सीना उठा करके, गर्दन उठा करके काम किया है और वैसे ही राजस्थानी भाषा का गौरव हम गाते रहेंगे। राजस्थानी भाषा में हम शो करते रहेंगे, राजस्थानी भाषा में हम इंटरव्यूज़ करते रहेंगे और राजस्थानी भाषा का मान और सम्मान हम बढ़ाते रहेंगे। परंतु आप भी याद रखना कि राजस्थानी जब ठान लेता है तो वो ठान लेता है, फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग तो बहुत पुराना हो चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी राजस्थानी के मुंह से ये आपको डायलॉग कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताना। और आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे हिंदी भाषा का कितना ज्ञान है। आपसे तो बेहतर बोलने की कोशिश की है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।